हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मस्ट हैव मेडिसिन के बारे में। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो ये मेडिसिन आपके पास होनी ही चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुछ मेडिसिन अगर 1 साल से छोटा बच्चा है हमारे घर पे तो ये मेडिसिन बहुत ही रिक्वायर्ड है हो, तो उसके बेसिस पे मैं बना रही हूँ वीडियो। तो आप अपनी नॉर्मल जो डॉक्टर विजिट होती है उसमें इस मेडिसिन से डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिएगा और मेजरमेंट डोसेज जो है वो डॉक्टर से एक बार जरूर से प्रिस्क्राइब करवा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। 6 महीने से बच्चे को टीथिंग फेज स्टार्ट हो जाता है और तब बच्चे मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। इसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया जिसे हम बोलते हैं, दस्त हो जाता है। तो उस केस में बच्चे में से मिनरल्स विटामिन निकल जाते हैं और बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो जाए, इसलिए सबसे पहली जो ट्रीटमेंट हम उसे दे सकते हैं वो है ORS बच्चे को देने से वो डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, उसमें पानी जाते रहते हैं, बच्चे में पानी देते रहते हैं तो वो हाइड्रेटेड रहेगा। इसलिए ORS देना बहुत ही जरूरी है। ORS देने के लिए आपको हाइजीन बहुत ध्यान रखनी है। ये ORS के पैकेट पे सब कुछ मेजरमेंट दिया ही है। ये 1 लीटर पानी में पूरा पैकेट हमें बना देना है। उसके लिए आप पीने का साफ पानी यूज करें। हमेशा 1 लीटर पानी हमें पूरा पैकेट ही 1 लीटर पानी में बना देना है। 24 घंटे के अगर आपने पूरा यूज नहीं किया तो इस वाटर को आप डिस्कार्ड कर दें। और ये बच्चे को कैसे देना है वो आप एक बार डॉक्टर से अपनी जो रेगुलर विजिट होती है उसमें मेजरमेंट आप डॉक्टर से जरूर से लिखवा लें कि कैसे बच्चे को देना है, क्योंकि अक्सर बच्चे को लूज मोशन होते रहते हैं और हर बार हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बट ORS घर पे होना बहुत जरूरी है। और कैसे देना है, क्योंकि ये बेबी के वेट के अकॉर्डिंगली होता है, तो वो आप डॉक्टर से जरूर से प्रिस्क्राइब करवा लें। दूसरा है पैरासिटामोल ड्रॉप्स। ये आपको क्रोसिन या फिर कार्पोल के नाम से मिल जाएंगे। ये बच्चे को अगर 100 के ऊपर फीवर है या तो फिर बच्चे को कोई पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट है उसके लिए यूज किए जाते हैं। फार्मेसी में अलग अलग नाम से अवेलेबल है और डॉक्टर जनरली हम बच्चे को वैक्सीनेशन करवाते हैं तभी हमें प्रिस्क्राइब करके देते ही है। पर अगर आपके पास कोई भी पैरासिटामोल ड्रॉप्स नहीं है तो आप डॉक्टर से जरूर से प्रिस्क्राइब करवा लें। ये बच्चे को दिन में 2 बार देने होते हैं। और इसमें एक चीज मेन ध्यान ये रखनी है कि जो डोसेज है उसमें 6 आवर्स का गैप रखना है, यानी कि 6 घंटे से पहले दूसरा डोज नहीं देना है। बच्चे को कितनी क्वांटिटी में देना है, कौन से ड्रॉप देने हैं, वो नाम आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लो, क्योंकि अगेन हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की एज अलग है, उसका वेट अलग है। लेकिन पैरासिटामोल ड्रॉप्स आपके पास होना चाहिए फीवर के लिए, पेन के लिए। तो आप कोई भी पैरासिटामोल ड्रॉप्स अपने डॉक्टर से जरूर से प्रिस्क्राइब करवा लें। तीसरा है नेज़ोक्लियर ड्रॉप्स यानी कि नजल सलाइन ड्रॉप्स है। ये बच्चे को हम कूलर में सुलाते हैं, AC में सुलाते हैं और इवन वेदर चेंज होने की वजह से, जैसे कि विंटर में मॉइस्चर की कमी की वजह से अक्सर बच्चों का नाक बंद हो जाता है। अब छोटे बच्चे हैं, उनसे सांस लेना तो जानते नहीं है, इसलिए उनको बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है, उन्हें दूध पीने में तकलीफ होती है, मील्स नहीं ले पा रहे वो लेते हैं। तो इस केस में ये नेज़ोक्लियर ड्रॉप्स बहुत ही हेल्पफुल है। एक नाक में आप 2 बूंदे डालो, 5 मिनट के बाद दूसरे नाक में 2 बूंदे डालो, हल्के से यहाँ पे प्रेस करो तो 2 से 3 मिनट में ही म्यूकस अंदर चला जाएगा और बच्चे का नाक खुल जाएगा। लेकिन अब इसमें ड्रॉप्स डालने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को फीड करवा रहे हो तो 15 मिनट पहले ये ड्रॉप्स आप बच्चे के नाक में डालें, जिससे बच्चे का नाक खुल जाएगा और दूध पी पाएगा। कभी भी ये ड्रॉप्स बच्चे को फीडिंग के तुरंत बाद मत डालें, वरना क्या हो जाएगा, बच्चे को उल्टी होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ये बेबीज के लिए सेफ है, लेकिन अगेन इसका डेली यूज नहीं करना है। कभी आपको ऐसा लगे कि बच्चे का नाक बंद हो चुका है तो ही यूज करें और देने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर से बात कर लें इसके बारे में भी। 4th वन है कोलिगेट ड्रॉप्स। बच्चे इतना दूध पीते हैं तो हवा के इंटेक की वजह से अक्सर उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें पॉटी पास करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें पेट में दर्द हो जाता है। तो ऐसे में बच्चा बहुत ही क्रैंकी हो जाता है। तो
इसलिए कॉलिक के ड्रॉप्स आपके पास होने बहुत ही जरूरी है। अगेन बच्चों को हमें दवाइयों की आदत नहीं डालनी है, तो हमें हर रोज नहीं देना है। कई मॉम्स की आदत होती है कि वो बच्चों को ग्राइप वाटर हर रोज दे देती है, कॉलिक के ड्रॉप्स हर रोज दे देती है। हमें ऐसा नहीं करना है। जब कभी आपको लगे कि बच्चे को बहुत ही जरूर है, बच्चा बहुत रो रहा है, उसके पेट में दुख रहा है, तो ही आप उसे कॉलिक के ड्रॉप्स दे, वरना आप होम रेमेडीज गैस के लिए ट्राई कर सकते हो। हींग का पेस्ट, अजवाइन की पोटली, ये सब आप ट्राई करो। लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत ही इमरजेंसी है, बच्चा बहुत ही पेन की वजह से रो रहा है, बहुत दिन से पॉटी पास नहीं की है, तो ही आप उसे कॉलिक के ड्रॉप्स दो, वरना आप ना दो। ये ड्रॉप्स आप बच्चे को दिन में 3 से 4 बार दे सकते हो, 5 से 10 बूंदे। बट अगेन वेट के हिसाब से मेजरमेंट अलग होता है, तो इसके मेजरमेंट के बारे में भी आप डॉक्टर से एक बार जरूर से बात कर लें। फिफ्थ वन है विटामिन डी ड्रॉप्स। पहले बच्चे में क्या होता था कि डॉक्टर हमें बताते थे कि बच्चे को धूप में लेके जाओ, और नॉर्मली पेरेंट्स लेके भी जाते थे, लेकिन अभी बिजी लाइफ शेड्यूल की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि मॉनसून में सन निकलता ही नहीं है, तो बच्चों को सन मिलता ही नहीं है, तो कई बार बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जॉन्डिस तक हो सकता है। तो इसलिए जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए विटामिन डी ड्रॉप्स बहुत ही जरूरी है। इसे बच्चे को 1 साल तक देना ही देना होता है, सुबह और शाम, और कई बार ये सुबह एक बार भी देना होता है। तो अगर आपके पास विटामिन डी के ड्रॉप्स नहीं है तो आप जरूर से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लें। कोई भी कंपनी का विटामिन ड्रॉप्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे, मेजरमेंट आप लिख लेना उस पे, और 1 साल तक बच्चे को जरूर से देना, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी बच्चे को, तो बच्चे को जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी तक भी अगर आपके पास नहीं है विटामिन डी के ड्रॉप्स, तो आप जरूर से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाइए। उसके बाद है बेबी रब। ये हमें डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब करके दिया था। जैसे कि बच्चे में कई बार कोल्ड कफ हो जाता है, उन्हें फीवर नहीं होता है बट सुस्ती होती है, लाइक 100 से नीचे हम फीवर कंसीडर नहीं करते बेबीज में, तो उन्हें सुस्ती होती है, तब आप बेबी रब को बच्चे के सोर पैर पे, हाथों में मालिश कर सकते हो, चेस्ट पे मालिश कर दो, बैक पे मालिश कर दो, तो बच्चा काफी अच्छा फील करेगा। बच्चे को हम विक्स नहीं लगा सकते, वो बच्चों के लिए रेकमेंडेड नहीं है, बट बेबी रब स्पेशली बेबी के लिए ही डिजाइन किया गया है। हमें स्पेशली डॉक्टर ने ही रियांश के लिए लिख के दिया था, और मुझे ये काफी हेल्पफुल लगा। तो बेबी रब भी आपके पास होना चाहिए। कोल्ड एंड कफ के लिए ये बहुत अच्छा है, चेस्ट पे आप अप्लाई कर दो। इवन कई बार बच्चे को एलर्जी वगैरह है, जैसे रियांश को डस्ट की एलर्जी है, फर की एलर्जी है, उसे तुरंत से छींक आना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा नाक पे भी लगा दो तो बच्चे को तुरंत से अच्छा फील होता है। तो बेबी रब भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है डिजिटल थर्मोमीटर। बेबी के टेम्परेचर हमें अक्सर लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपके पास डिजिटल थर्मोमीटर होना बहुत जरूरी है। बेबी के आर्म पेट में रख के, यानी कि अंडर आर्म के नीचे रख के आप बेबी का टेम्परेचर ले सकते हो। थर्मोमीटर में आपको डिजिटल ही रिकमेंडेड करूंगी। मर्क्यूरी थर्मोमीटर आप बेबी के लिए यूज ना करें, क्योंकि अगर आप मुंह में डाल के यूज कर रहे हो, अगर फूट गया, टूट गया, तो बच्चे के लिए वो डेंजरस हो सकता है। तो बेबी के लिए आप डिजिटल थर्मोमीटर ही यूज करो, जिससे बेबी को कहीं सुस्ती वगैरह लग रही है तो आप टेम्परेचर से देख सकोगे कि बेबी को 100 से ऊपर अगर फीवर है तो आप बेबी को दवाइयाँ उस केस में दे सकते हो, पैरासिटामोल ड्रॉप्स दे सकते हो। तो थर्मोमीटर होना बहुत जरूरी है। लास्ट है लैक्टोकैलामाइन लोशन या तो फिर एलोवेरा जेल। अगर कभी बच्चे को मॉस्किटो ने काट लिया, या तो फिर चींटी ने काट लिया, या कोई भी इंसेक्ट ने काट लिया, तो बच्चे को वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, उनको इचिंग होती है, रैश पड़ जाते हैं कई बार। तो 1 साल से छोटे बच्चों के लिए बहुत सेफ है। ये लोशन भी हमें डॉक्टर ने ही लिख के दिया था, और ये लोशन लगाने से कोई भी इंसेक्ट बाइट होता है तो उसके निशान भी बच्चों के बॉडी पे नहीं आते हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन इसके यूज से पहले भी आप डॉक्टर को एक बार जरूर से कंसल्ट कर ले। अगर आपको ये यूज ना करना है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल आप रख सकते हो अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। इससे भी अब बेबी को अगर मॉस्किटो बाइट हुआ या कोई भी इंसेक्ट ने कट किया, वहाँ पे एलोवेरा जेल भी आप अप्लाई कर सकते हो। इससे भी बच्चे को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और बच्चे को इचिंग वगैरह नहीं होगा।
तो बस यही था, मुझे लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप सभी के लिए, बहुत रिक्वायर्ड वीडियो लगा मुझे, इसलिए मैंने बनाया। वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और यस इस वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें। और अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी मेडिसिन आप बच्चों के लिए ऐसे ही मत ले लेना, डॉक्टर से एक बार जरूर से कंसल्ट करना, उसके बाद ही बेबी को कोई भी मेडिसिन देना, क्योंकि बेबी के वेट और उनकी एज के हिसाब से मेजरमेंट अलग होते हैं और बेबी के केस में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।